ओरिजिनेट हुआ, चलिए हम इसको चाइनीज वायरस कहे ना भाई, अलग मसला है, उसका म्यूटेशन हो रहा है, उसका उसी वायरस का तो म्यूटेशन हो रहा है। ये क्या चाइनीज वायरस हिंदुस्तान आया था, ये एक लड़की से शादी कर ली और ये जो बच्चा पैदा हुआ ये तीसरा है क्या? ये तीसरी पीढ़ी है वायरस की। देखिए, अब पढ़े लिखों वाली बात करें, अकलमंदों वाली बात करें, अगर ये चाइनीज वायरस है उसी का तो म्यूटेशन हो रहा, उसी वायरस में म्यूटेशन हो रहा। और म्यूटेशन कहाँ होता है? म्यूटेशन होता है अमीनो एसिड जो होते हैं इसमें, उनमें म्यूटेशन होता है। मगर मैं आपको टेक्निकली समझा भी सकता हूँ, जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनमें स्टैकिंग होती है, पेयरिंग होती है, किसी एक पेयर में जो म्यूटेशन होती है तो उसका नंबर होता है 2.1, 6.1, तो उस वेरिएंट को कहते हैं 2.1, 6.1। म्यूटेशन कहाँ हुआ है? जब इसकी जीनोम मैपिंग होती है, जिस एग्जैक्टली जगह पे म्यूटेशन हुआ है। तो मुझे बताइए फखर भाई, अगर चाइनीज गाड़ी है तो उस मतलब वो इंडियन गाड़ी कैसे हो जाएगी? अगर टयोटा गाड़ी है तो अगर वो टयोटा ही रहेगी ना, अगर फोर्ड गाड़ी वो फोर्ड ही रहेगी। मुझे बताइए कि वो चाइना से वायरस आके क्या हमारे यहाँ किसी फीमेल वायरस से शादी करके एक तीसरी जनरेशन निकली थी? देखिए, इसमें फंसने वाली बात है, ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इससे दुनिया में इतनी तबाही हुई है। उनको इन नामों से बचना चाहिए। देखिए, मैं तो खैर ये मानता हूँ, दुनिया को आज ये मानना है कि ये वायरस वुहान लैब से चला था। अब ये लीक हुआ या लीक किया गया, वो मसले फारिक का मसला, वो दैट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी कंटेम्पलेटेड। बट सर, एक बात बताइए, एक टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा, कोई मुझे इसका जवाब बता दे, जहां बोलोगे वहां माफी मांगूंगा। इस वायरस में 4 पेयर ऑफ पॉजिटिवली स्टैक्ड अमीनो एसिड्स है। 4 पेयर्स ऑफ पॉजिटिवली स्टैक्ड अमीनो एसिड्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ऐसे आज तक फखर भाई कोई ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी जंतु, जीव जंतु, ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ऐसा नहीं बना जिसमें 4 पेयर ऑफ पॉजिटिवली स्टैक्ड अमीनो एसिड्स साथ हो। क्यों? बिकॉज इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स, दे विल रिटेलिएट, दे विल रिपेल। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज सीधे एक जैसे नहीं लग सकती। ये तभी संभव है, इट इज ओनली पॉसिबल जब इसको एक लैब में ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद किया गया। तो मुझे बताइए, अब ह्यूमन इंटरवेंशन किसने किया, क्या किया, वो अलग मसला है। तो ये इंडिया पाकिस्तान वाले में फंसने वाली बात क्या? इसमें इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया में इसने नुकसान किया, पाकिस्तान में भी नुकसान किया, इसने पूरी दुनिया में नुकसान किया। हमें इससे बचना चाहिए। 15 ट्रिलियन तो इकोनॉमी उड़ गई सर। कितने लोग जहां भाग हुए? 4 मिलियन लोग जहां भाग हुए। और अगर मैं आज लगाऊं 220 कंट्री इफेक्टेड है, 200 मिलियन लोग इफेक्टेड है, 4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लाइवलीहुड गया, और बिलियंस ऑफ लोगों का लाइवलीहुड, दार रोटी उड़ गई। और हम इसमें कहां फंस रहे जी? उन्हें ऐसे गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करके ये मसलों को बढ़ा रहे हैं। मुझे बताइए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वायरस आया चाइना से, म्यूटेट उसने किया। यार, सेम वायरस म्यूटेट कर रहा, कोई नया वायरस थोड़ी आया है। टेक्निकली, बायोलॉजिकली, केमिकली एक्सप्लेन मी हाउ दिस वायरस इज डिफरेंट। इट्स द सेम गॉडडैम वायरस म्यूटेटिंग। एग्जैक्टली। मतलब क्या बताऊं मैं, ये मतलब अब सियासत को इतना नीचे लाएंगे, ये बहुत दर्दनाक विषय है सर। बिल्कुल, मैं भी आपके साथ इस बात पे बिल्कुल 100% एग्री हूं कि हमें इस चीज़ का इलाज करना, इस चीज़ से निकलना है, ना कि इसको कभी ये कहना है क्योंकि हिंदुस्तान से अगर आपकी नहीं बनती तो आप इसलिए कहें कि यार ये वाले अल्फाज इस्तेमाल कर लो या ये वाला इसका नाम कर लो और इस पे आप ट्विटर पे आपकी कैबिनेट, अगर इस तरह की फजूल बातें हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगा। इससे कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए किसी ने लिखा भी उनको कि सर अगर आपको इतना है तो फिर चाइना का नाम भी लिख दे, तो वहां से फिर आपको पता ही है कि फिर खामोशी चाह जाती है सर, खामोशी चाह जाती है वो। ये तो फखर भाई, एक बात बोलूं आपको, जब उग्रों की बात करते हैं तब तो ऐसे वो टेप लग जाता है। मैंने कहा ना कि आप कोई भी बात उनसे रिलेटेड कर नहीं सकते, आपकी जरूरत नहीं है बिल्कुल इसमें कोई। अब तकरीबन सबको पता चल गया। अब मैं तो कल एक बात, थोड़ा सा 5 सेकंड लूंगा आपके टाइम के। कल परसों तालिबान का स्टेटमेंट आता है, भाई हम मुसलमान के लिए दुनिया में हर जगह लड़ेंगे, पर चाइना हमारा दोस्त है, चाइना में कोई दिक्कत नहीं है। वहां से सर पैसे आ रहे हैं, सर पैसे आ रहे हैं, वहां से बहुत बड़ी हेल्प आ रही है, बहुत बड़ी हेल्प आ रही है, वो नहीं करेंगे उसके ऊपर। आप और हम तो आपके चैनल पे कई बार कह चुके हैं, जहां पैसा था मुंह बंद हो जाता, आंखों को दिखना खत्म हो जाता है, और कानून की सुनवाई खत्म हो जाती है। अच्छा, आपने बात की कि मतलब चाइना की, और इस हवाले से आप भी मतलब थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ चाइना की, कि अफगानिस्तान का असल जो मुजरिम है वो अमेरिका है, ना कि वो पाकिस्तान, रशिया या दूसरा तीसरा। और इसके ऊपर जो अभी हमें चीजें नजर आ रही है सुमित जी, कि वो ईरान, पाकिस्तान एंड रशिया एंड चाइना, 4 ममालिक जो हैं वो ऐसे लग रहा है कि वो
इकट्ठे हो रहे हैं। अमेरिका ने तो अपना सारा कुछ बोरी बिस्तरा गोल करके और वो निकल गया, अशरफ गनी को भी छोड़ गया, अब्दुल्ला को भी छोड़ गया, मोहिबुल्लाह एहसास वगैरह जितने भी लोग हैं सबको छोड़ दिया उन्होंने। तो अब ऐसे लग रहा है, लेकिन चाइना का जो मेरे ख्याल में जो चाइना नजर आ रहा है, क्योंकि आपने भी इसको स्टडी किया होगा, कि वो शायद तालिबान के साथ उनकी जो बातें और सारी चीजें हैं वो सेटल डाउन हो चुकी। आपने बहुत मुफीद और बहुत माकूल सवाल पूछा, अगर मेरी उर्दू सही है तो, लिमिटेड उर्दू जानता। देखिए, आप सबसे पहले फखर भाई, यहाँ अगर अमेरिका निकलता है, मैं मानता हूँ यहाँ एक वैक्यूम बनता अफगानिस्तान में, वैक्यूम। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, अफगानिस्तान पे केवल एक बादशाह है जिसने कब्जा किया आज तक हिस्ट्री में, वो है चंगेज खान। चंगेज खान को छोड़ के कोई अफगानिस्तान नहीं जीत पाया, हिस्ट्री में गवाह है। अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ इंटरनेशनल या फॉरेन आर्मीज। जो भी वहां गए, रशियन गए हैं उनका भी वही हश्र हुआ, अमेरिकन गए सबका वही हश्र हुआ है। अगर अब ये 4 फुट वाले चीनी सोचते कि ये जाके वहां कुछ कमाल कर लेंगे, मेरा ये मानना है अफगान और पठान को काबू करना किसी की औकात ही नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप सोचते हो कि आप पैसा देके पठान को खरीद लोगे, वो संभव नहीं है। आप पठान को डरा लोगे, वो संभव नहीं है। और वहां जो 3 फिरके हैं, जिनके आप तो जानते हैं मुझसे बेहतर, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। 3 फिरके हैं वहां पे, आपस में बिल्कुल नहीं बनती। और अब इसमें क्या हो रहा है, अमेरिका तो निकल लिया, अब ये चीनी क्या कर रहे हैं, भाई हम जाएंगे वहां पे। इमरान खान नियाजी साहब ने तो ऑलरेडी 7,000 तो तहरीक तालिबान के लोग वहां बैठे ही बैठे हैं, ठीक है जी। अब ये चाइनीज घुस रहे हैं, अब रशिया कह रहा है यार मैं भी अपनी दाल रोटी गर्म करूं ताकि मेरे घर तक प्रॉब्लम ना आए। अब ये जो गेम खेल रहे हैं ना फखर भाई, सबसे बड़ा खतरा मुझे क्या लग रहा है, अगर अफगानिस्तान अनकंट्रोल हो गया, सबसे बड़ा ओपियम दुनिया में अफगानिस्तान में होती है। ओपियम $100 of billion का ओपियम ट्रेड अफगानिस्तान से होता है, ठीक है। दुनिया में हर जगह इस पे शिकंजा कसा जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है चीनियों की मंशा कि भाई हम वहां जाए, ये जितने भी ये वॉरलॉर्ड्स हैं इनको खुला हाथ दे दे, इनकी ओपियम ठिकाने लगाते रहे, पैसा आता रहे, लोग मरते रहे। मुझे बताइए, अफगानिस्तान अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पूरे एशिया में क्या पूरी दुनिया में ये आग लगा सकता है। इनको बहुत ये आग से खेल, ये वोल्केनो, मैं आग से खेलना नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वोल्केनो से खेल रहे हो। अरे भाई, चाइना 40 साल पहले आप वियतनाम गए थे जनरल जाओ को लेकर, जो भी बैठा है ना 72 साल का जनरल, वहां आपने, वियतनाम ने आपको हरा दिया। 43 साल से एक लड़ाई नहीं जीत गई, गलवान में 135 लोग मरे आपके। अब अफगानिस्तान जाओगे, अफगानिस्तान जाने में अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। मैंने बोला हिस्ट्री गवाह है, चंगेज खान के अलावा कोई कब्जा नहीं कर पाया अफगानिस्तान पे। वॉल्केनो के साथ मत खेलो। और ये अगर आप सोचते हो कि आपका 4 फुटा सिपाही जाके वहां अफगानिस्तान में कामयाब होगा, मैं बोलूंगा आप ख्वाबे गफलत में जी रहे हो। वेक अप, स्मेल कॉफी। अफगानिस्तान इज नॉट योर कप ऑफ टी। आप जितना दूर रहो वहां से वो अच्छा है। लेट देयर लोकल पीपल हैंडल इट, वो जो लोकल लोग है। बाकी मेरा पर्सनल ये मानना फखर भाई कि जो तालिबान है, तालिबान के होते हुए वहां पीस नहीं रह सकती। अगर रहेगी भी कुछ दिन तक रहेगी, उसके बाद फिर वही कहानी शुरू होनी। आप देखिए अफगानिस्तान डेवलपमेंट का क्या हाल है, क्या हालत है वहां बच्चों की, क्या हालत है वहां लेडीज की, खाने को वो नहीं है। और लड़ाइयां चल रही, क्यों चल रही है? अफगानिस्तान में 4th बिगेस्ट आयरन ओर रिजर्व्स है वर्ल्ड के, सबसे ज्यादा मिनरल वेल्थ है अफगानिस्तान में, नंबर 3-4 दुनिया में। बट अगर जो ऐसी हालत वहां चल रही है, कौन आयरन निकालेगा, कौन माइनिंग करेगा और क्या होगा? और अब आग में घी डालने का काम करे चाइना। मुझे बताइए 20 साल में अमेरिका को क्या मिला वहां पे? आप बताइए क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अब आप जाके कौन सा पहाड़ उखाड़ लोगे, कौन सा खंबा खोद लोगे? बिल्कुल बस यही है कि लोग मरते रहेंगे साहब। दुख की बात तो ये है। सुमित जी, अभी तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरव्यू में रहमतुल्लाह नबील साहब ने ये बात कही थी, जो इंडियस को हेड करते रहे, फॉर्मर हेड रहे हैं, उनके चीफ रहे। उसने ये कहा है कि अमेरिका तो जा रहा है लेकिन हमें किस तरह छोड़ गया वो। 21 साल में एक सिंगल हमें कोई ऐसा इदारा नहीं बना के दिया, हमें कोई स्ट्रेंथन नहीं किया हमारी फोर्सेस को, कोई और ऐसी चीज नहीं की कि आज अमेरिका जिस पे मतलब प्राउड फील करे कि हाँ यार हमने अफगानिस्तान के लिए 3 ट्रिलियन 3,000 अरब डॉलर जो है वो वहां पे, मैं कहता हूं कि इस तरह के शायद 10 अफगानिस्तान उससे बन सकते थे, लेकिन नहीं बनाए। जस्ट डिस्ट्रक्शन की है वहां पे और उन लोगों का खून बहाया है। यकीन करें, मैं कहता हूं उसके साथ पाकिस्तान भी मिला था, या जो जो लोग मिले थे सबके हाथ खून से रंगे हुए उन लोगों के, जो बेचारे आम थे, जिनका कोई कसूर नहीं था। वो मेरे और आप जैसे लोग थे, उनका कोई कसूर नहीं था इस चीज में। बस सिर्फ एक कसूर था कि वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे।
मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं साहब। अब आप कहाँ पैदा होते ये तो कुदरत या खुदा डिसाइड करता है ना। अगर आप अफगानिस्तान में पैदा हो, मैं हूँ अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, मेरे हाथ में थोड़ी ना, मैंने ना, कोई एप्लीकेशन थोड़ी ना दी थी। अब बिल्कुल ये तो कुदरत का खेल है, हम पैदा का। मुझे एक बात बताइए, $3 ट्रिलियन आपने लगाए, सही बात है, बर्बाद कर दिए आपने। बहुत सही कह रहे हैं फकर भाई, कौन सा ऐसा इदारा बनाया आपने? आज तक आप लोकल पुलिस या आर्मी नहीं बना पाए, वहां कुछ नहीं हो पाया वहां पे। दूसरी बात देखिए, वहां मुझे सबसे दुख क्या होता है, एक आपको बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट डाटा है जी। इंडिया ने करीब 400 प्रोजेक्ट जो इंडिया के अफगानिस्तान में चल रहे हैं, 180 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट भी किए ऑन क्रेडिट लाइन वगैरह। काफी डेवलपमेंट वर्क हमने किया। आज हमारे 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे दुनिया में चल रहे हैं फगर भाई, और एक भी कंट्री को ना हमने डेट दिया ना डेट ट्रैप में फंसाया। चाइना ने 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में चलाए हैं, और 50 से ज्यादा कंट्रियां, मोर देन 50 कंट्रीज आर इन चाइनीज डेट ट्रैप। अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आपको, आप अफगानी को भाई मानते हो तो करिए ना, जो हमने किया उसको एनेबल कीजिए। एक इंग्लिश में कहावत है, इफ आई हैव टू एनेबल यू, आई डोंट हैव टू गिव यू फिश, आई हैव टू टीच यू हाउ टू फिश। मुझे आपको मछली नहीं देनी, आई हैव टू टीच यू हाउ टू फिश। आपके पास मिनरल है, आपके पास माइंस है, आपको भगवान ने, खुदा ने काफी नेचुरल दी है। अगर उसको डेवलप किया जाए, उनको लगाया जाए, टैप किया जाए, वो करिए। आप ये क्या, आप मैं तो कह रहा हूं, अगर यूएस जाता, पर्सनली आई एम अगेंस्ट यूएस विड्रॉल। जब तक एक वहां, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, जब तक एक ऑल्टरनेट आप वहां बनाते नहीं, जो बाद में अफगानिस्तान को चला पाए, आप जाएंगे। अब क्या होगा फखर भाई, ये पावर प्ले बन जाएगा। एक यहाँ से पाकिस्तान आएगा, यहाँ से कुछ ईरानी आएंगे, कुछ रशियन आएंगे, और बाकी ये चीनी आएंगे। और आप देखिए कि वहां क्या हो सकता, मतलब ये सोच के ही डर लगता है। मतलब अगर ये चार पावर फैक्टर्स आ गए, और चाइना को क्या करना, चाइना को पैसा लगा देना, पैसा लगता रहेगा, खेल होता रहेगा। बिल्कुल, तंदूर गर्म है, रोटियां वो अपनी अपनी सेकती रहेंगे, और मरने वाला लोकल है, मरने वाला लोकल आदमी है, वो बेचारा अफगानिस्तान उसका तो हमारे यहाँ वो पश्तो में कहा जाता है कि उस बेचारे का तो खून है ही बहाने के लिए, और उसका कोई है नहीं। अच्छा सुमित जी, एक आखिरी हमारे पास एक टॉपिक है, मैंने इसके बारे में पढ़ा, मुझे खुद भी बड़ा अफसोस हुआ, एज ए ह्यूमन कह रहा हूँ, नॉट एज ए मुस्लिम। इंडिया में मुसलमान खवातीन की इंटरनेट पर नीलामी बाकायदा अनाउंस हुई, जिसमें से एक हिना खान कमर्शियल पायलट ने, मतलब उसने उसको कहा कि मुझे किसी दोस्त ने बताया कि यार आपकी तस्वीर और आपकी सारी डिटेल्स वहां पे शेयर है उस वेबसाइट के ऊपर, और उसके लिए जो अल्फाज सर इस्तेमाल किए गए, उन अल्फाज को, मतलब जिसे कहते हैं कि वो सूली का वर्ड बाकायदा यूज किया गया, जो बड़ा एक मतलब एक आप डिस्ग्रेस करते हैं, डिग्रेड करते हैं किसी को, एब्सोल्युटली राइट। और वो कहती है, हिना खान ने बीबीसी से जब बात की तो वो कहती है कि यार मैं एज ए मुस्लिम हूं, मैं मुसलमान हूं, इसी वजह से मुझे टारगेट किया गया और मुझे मेरी इंसल्ट की गई। सर क्यों इस तरीके से एक बड़ा ग्रोइंग सोसाइटी, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, इस तरह की चीजें, और ये आम खवातीन नहीं है, ये वो खवातीन है जो आपकी सोसाइटी में, ये मेरी सोसाइटी में बड़ा ग्रो करती है और आगे चल रही, हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छी जगह जॉब्स करती है या कारोबार करती है। देखिए फखर भाई, ऑनेस्टली मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं, शायद अभी 1-2 घंटे 3 घंटे पहले की खबर हो, मुझे इस बारे में जी बिल्कुल। बट जो आप कह रहे हैं उसके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा कुछ हुआ है, दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। इसकी कोई कहीं जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं कहता हूं जिन लोगों ने ये किया उनको आज रात को उठा लो और एनएसए में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उनको अंदर डाल दो, जहां ना बेल होगी ना कुछ होगा। ऐसी चीजें हमारी माताओं बहनों के खिलाफ सोचना तक गुनाह है, वर्जित है। और अगर जिसने हमाकत करने की कोशिश की है, मैं कह रहा हूं, आज खुले दिल से कह रहा हूं, चाहे वो जो भी हो, कोई भी हो, उसे आज रात को उठा के डाल दो अंदर, और वो 10 साल तक बाहर ना निकले। अरे ये आपने कैसे सोच लिया? हमारी 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लेडीज है सर। मेरी माँ लेडी है, मेरी बहन लेडी है, मेरी वाइफ लेडी है, मेरी बेटी भी लेडी है। आप कैसे, क्या 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 मानसिकता है ये क्या प्रवृत्ति है? ये कोई दालचीनी है क्या जो इंटरनेट पे नीलाम हो रही है? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया में कहीं भी हो फकर भाई, मैं सबसे पहले खड़ा रहूंगा इसकी मजम्मत करने के लिए, और पुरजोर मजम्मत करता हूं। और मेरे को कोई सिंपैथी नहीं है, मेरा खून जल रहा, मेरा दिमाग फट रहा है ये सुन के। मैं चाहता हूं जो भी हो, मैं अपील करता हूं, अगर ये सच है, जो भी इसमें मुलविस है, उनको 24 घंटे में, आई डिमांड देयर अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन इन 24 आवर्स। एनएसए में उठाइए ऐसे दरिंदों को, ऐसे शैतानों को जिन्होंने हमाकत की है।
ये हमारे पूरे महिला वर्ग जो जो पूरा हमारी लेडीज का तबका है, उन पे असॉल्ट है। वहां वो मेरी, उसमें मेरी माँ भी आती है, मेरी बहन भी आती है, मेरी वाइफ भी आती है, मेरी बेटी भी आती है। मैं उन पे ये हमला मानता हूं। और यही चीज आप हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों, कहीं पे भी हो, जब तक हमारे दिलों में ये जज्बा नहीं जगेगा, दिस इज नॉट गॉड डैम एक्सेप्टेड। ये तौहीन है, ये आपके हमारी इज्जत पे हाथ डाला गया है। इसको रोकना पड़ेगा और इसको रोकना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए। कोई सपोर्ट नहीं है सर। आई कंडेम इन अनइक्वोकल वॉइस एंड विद माय फुल फोर्स। जब बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, मैं बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करता हूं इस बात के ऊपर। और बिल्कुल मैं कहता हूं कि इसका किसी, मैं कहता हूं वो कह रहे हैं कि ये 31 मई कहते हैं कि हमने इवन ट्विटर को कंप्लेंट की, सारे लॉज और हर चीज कहते हैं कि इसके ऊपर कोई एक्शन होगा। सर ये वजह क्यों है? किस तरह का ख्याल मेरा ये है कि आपका सिस्टम हमसे, पूरा यकीन करता हूं। पहली बार ट्विटर ने क्यों नहीं एक्शन की, तो ट्विटर तो आप जानते हैं उनका चरित्र क्या है, उनका तरीका क्या है। ऐसी चीजें उनके कान में जाती नहीं, वो उन्हें पता ही नहीं लगता। वो भी ना, वो ये आंख कान बंद हो जाता है। अब जी दूसरी बात, अगर मैं उन माताओं बहनों से अपील करूंगा, आप जाएं और इसका एफआईआर दर्ज करवाएं, तुरंत करवाएं, अपने नजदीक से नजदीक थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं। मुझे बताइए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तलाक के बिद्दत जो था, ट्रिपल तलाक जिसे कहते हैं, काफी पॉलिटिकल अपोजिशन हुआ, ये हुआ, पर वो लॉ लाए, इसको हटाया। हमारी मुसलमान माताओं बहनों के लिए हमें उतना ही संवेदना है, हम उतने ही कंसर्न है जितनी हम हिंदू या सिख या ईसाई माता बहनों के लिए। अगर किसी ने ये हिम्मत की है, वो अब भी घूम रहा है, मैं चाहता हूं, ये बहुत बड़ा त्रासदी हुई है, दिस इज अ सिस्टमैटिक फेलियर अगर ये हुआ है तो। बट और हमें इसको तुरंत, इन लोगों को, दे शुड बी बिहाइंड द बार्स, ये जो भी है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने, जो भी माताएं बहनें हैं, आप जाइए प्लीज, अपने नजदीकी थाने में एफआईआर करवाइए। हो चुकी है सर, वो सारा कुछ कर चुकी हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। क्योंकि मैं ये स्टोरी उधर से पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के डेली ब्यूरो से ये मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है बाइस्ड किसी ने स्टोरी की हो। नहीं, मतलब एज ए जर्नलिस्ट मैं कह रहा हूँ। जी प्लीज। देखिए, हमारे मीडिया में भी अभी ये खबर नहीं आई है, पर मैं आपको एक चीज का यकीन दिलाऊंगा फखर भाई, अगर इस बात में इतना भी दम है, तो आप देखेंगे 2-4-6 दिन में ये हमारी मीडिया पे जरूर आएगी। और मैं अपने जो मीडिया के दोस्त हैं, कुछ साथी हैं, उनको अर्ज करूंगा कि भाई इसका जांच कर लें। अगर आपके पास कोई लिंक वगैरह मुझे भेजे, तो मैं आगे भेज के, श्योर, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं देखूंगा भाई ये क्या हो रहा है। अगर ऐसा कुछ बात हो रही है, ये बहुत शर्मनाक है, इसको तुरंत रोकना पड़ेगा। और इसकी हमारे समाज में, मैं कह रहा हूँ पूरे दुनिया में कहीं पे ह्यूमैनिटी में कोई जगह नहीं। यहाँ हम पॉलिटिकल अपोजिशन लेके पूरे, मतलब एक समुंदर और लोगों से लड़के ट्रिपल तलाक का एक्ट लाते हैं। क्यों? हमें अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा की चिंता है। देखें, अगर हमारी मंशा क्लियर है, अगर हम वो कर सकते हैं पॉलिटिकली, तो अगर ऐसी कोई घटना हुई है, ये तो बहुत ही बुरा है। इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, वो लोग खुले कैसे आप तक। They should be behind the bars अगर ऐसा कुछ हुआ है। I'm very sure